कैसे मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन सेकंड चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं। तो पेन पेपर लेके बैठ जाइए। कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना और मम्मी को बोल दो कि अगले 10-15 मिनट तक मुझे को डिस्टर्ब ना करे जब तक मेरे इस चैप्टर के पूरे नोट्स ना बन जाते हैं। ठीक है, चलिए भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में जो डेफिनेशन है, प्रॉपर्टीज है, क्या क्या है जो आपको आनी चाहिए, तो लिखते जाओ साथ साथ में और समझते भी जाओ। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर चार्ज। ठीक है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ये इसका फॉर्मूला होता है और यही इसकी डेफिनेशन है वर्क डन पर चार्ज। उसके बाद आता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसकी प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है और इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है और इसके डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। ये ऑलमोस्ट आपके एग्जाम में आ ही जाएगा। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होती है एक चार्ज के चारों तरफ, जैसे r डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है, वैसे उसी चार्ज से मल्टीपल डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पर अगर मैं पॉइंट लेता हूं तो चार्ज सेम हो गया, डिस्टेंस सेम होगी, तो बनने वाला पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, हर पे सेम होगा। यानी ये वो सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। वेरी गुड। उसके बाद आ जाओ, क्या है, कैपेसिटर। कैपेसिटर एक फिजिकल डिवाइस है विच यूज्ड टू स्टोर चार्ज एज वेल एज एनर्जी, और कैपेसिटेंस ये उसकी प्रॉपर्टी है। इसकी डेफिनेशन आती तो आप क्या लिखोगे, इट इज डिफाइंड एज हाउ मच चार्ज इट होल्ड टू इंक्रीज और टू हैव 1 वोल्ट पोटेंशियल। 1 कूलम चार्ज एक वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए किसी कंडक्टर को कितना आप चार्ज देते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसका कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, इसकी SI यूनिट वैसे आगे आ जाएगी, वो बोलते हैं फैराड। ठीक है, एक साइंटिस्ट को मान सम्मान देने के लिए, उसे ऑनर देने के लिए। इसके बाद डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर होता है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, एक इंसुलेटर होता है जो अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में उसे रखा जाए तो यहां पे उसका पर्पस क्या है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करना। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक एक तरह का होता है इंसुलेटर, और इंसुलेटर को अगर अपन कंडक्टर बना दे, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उस पर अप्लाई कर दे कि उसके जो इलेक्ट्रॉन से टूट के फ्री हो जाए और वो ऐसे कंडक्टर बिहेव करने लग जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि अब वो डाइलेक्ट्रिक नहीं है। यानी वो लास्ट लिमिट, वो लास्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक वो अपने आप को एज ए इंसुलेटर रखता है और उससे ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया जाए तो उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, उसे बोलते हैं उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अब आता है पोलराइजेशन। इसके 2 फॉर्मूले हैं, वो आप लिख लो। एक तो बेसिक फॉर्मूला क्या है इसका, इट इज डिफाइंड एज द डायपोल मोमेंट। ये देखो 2 P आ रहे हैं यहां पे, एक P तो है पोलराइजेशन का और एक ये स्मॉल p है, ये डिनोट कर रहा है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। Q इंटू 2A वाला फॉर्मूला याद करना, वो है ये Q इंटू 2A पर वॉल्यूम। तो एक तो हमारा फॉर्मूला ये हो गया। एक फॉर्मूला और अपने एनसीईआरटी में है, वो है P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साई और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है, एमसीक्यू के अंदर आपसे 4 ऑप्शन देके पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा है जो एग्जैक्ट ये वाला है। ठीक है, तो आपको याद होगा तो आराम से आप लिख सकते हो। फिर देखो पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी याद करनी है आपको, और प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर ये भी आपको थोड़ा बहुत याद कर लेना। इनमें से कुछ एक आधा एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक से आ सकता है। चलिए भी, अब ये देखो कुछ एमएलटी है जो हमें याद रखनी है, यानी डायमेंशंस भी हमें याद करने हैं, एमसीक्यू में आ जाते हैं, और साथ साथ इनके सिंबल प्लस इनकी यूनिट। देखो पोटेंशियल यूनिट क्या होती है, पोटेंशियल यूनिट होती है आपकी वोल्ट। कैपेसिटेंस क्या होता है, बता दिया मैंने, फैराड, पहले भी आ गया। पोलराइजेशन की क्या होती है, इसकी यूनिट बनाओगे आप, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायपोल मोमेंट डेवलप P डिवाइड बाय पर वॉल्यूम। अब P का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, Q इंटू 2A डिवाइड बाय वॉल्यूम। और Q कितना होता है आपका, चार्ज कूलम में, डिस्टेंस मीटर पर मीटर क्यूब क्या हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, मीटर क्यूब। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो लास्ट में कूलम, ये कूलम है और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का 2, कूलम मीटर माइनस 2 बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। इनके ये आपको डायमेंशंस याद करने हैं, याद नहीं होते तो आपको इनको निकाल आना चाहिए। उसके लिए अपन अलग से एक वीडियो बना देंगे, अगर आप कमेंट में मुझे बता दोगे तो मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दे दूंगा। अब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसके डायमेंशन नहीं होते, आपको शायद याद होगा, इसका फॉर्मूला होता है E अपॉन E नॉट। अब ये भी परमिटिविटी है
और ये भी परमिटिविटी है, तो दोनों यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं बनेंगे। नाउ कम टू द डायग्राम ऑफ ग्राफ। अब इस चैप्टर में कौन कौन से ग्राफ है और कौन कौन से डायग्राम है जो हमें याद रखने हैं। देखो, पॉइंट चार्ज की इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनानी होती है, तो देखो वो सरफेस कैसी बनेगी। ये देखो, पहली सरफेस, इसको सेंटर में ले लो, फिर इसके बाद ये दूसरी सरफेस जिसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूंगा और फिर यहां लगा दूंगा। तो ये डायग्राम किसका हो रहा है, आपका पॉइंट चार्ज से बनने वाली इक्वी पोटेंशियल सरफेस का। और इसमें आपको साथ में यह भी ध्यान रखना है कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है वो हमेशा इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस के 90 डिग्री होती है, परपेंडिकुलर होती है या नॉर्मल होती है। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकाले यूनिफॉर्म के लिए, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कैसा होता है, सबने पढ़ा है 10th क्लास के अंदर। जो ये पैरेलल लाइंस होती है ये हमारी क्या शो करती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। और अब हम इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि जो हमारी इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होती है। तो इस हिसाब से अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो हमारी इक्वी पोटेंशियल सरफेस इस तरह से होनी चाहिए जो इनके साथ एंगल कितना बनाए, 90। कितना बनाए, 90। कितना बनाए, 90। एक और ड्रॉ कर दो। तो ये सरफेस आपको इस तरह से ड्रॉ करनी है, याद रखना है। अभी दो सरफेस और है, किस किस की है देखो जरा। जो अब है इलेक्ट्रिक डायपोल की। अब यहां एक बेसिक चीज ध्यान रखनी है जो प्रॉपर्टी में आपने पढ़ी होगी कि देखो डायपोल ले लिया मैंने प्लस और माइनस। अब यहां ध्यान क्या रखना है आपको कि इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखो ये प्लस चार्ज है, वो इस पॉइंट पे बनाएगा आउटवर्ड्स। ये माइनस है, ये कैसे बनाएगा, इनवर्स बनाएगा। इसका मतलब अब बाहर की बात करते हैं तो ये प्लस बनाएगा आउटवर्ड्स और ये माइनस बनाएगा इस पॉइंट पे इनवर्स। इसका मतलब जो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होने से वीक बनेगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अलोंग होने से स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब प्रॉपर्टी है अपने इक्वी पोटेंशियल सरफेस की कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है वहां फील्ड लाइंस पास पास होती है। तो अंदर तो पास पास होगी, सॉरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पास पास होती है और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है वहां पे ये दूर दूर होती है। तो अगर मैं यहां पे सरफेस ड्रॉ करता हूं, सॉरी अगर मैं यहां पे सरफेस ड्रॉ करता हूं तो देखो ऐसे शो करूंगा, देखना समझना बात को। ये पहली बनाई। अब मैं दूसरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाऊंगा तो वो अंदर की साइड तो पास पास में होगी ऐसे और बाहर की साइड दूर दूर। एग्जामिनर ये ही चेक करेगा कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग था तो फील्ड लाइंस पास पास, वही फील्ड लाइंस यहां पे क्या हो गई, दूर दूर। यहां पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज की है, ये वाली भी यूज हुई। यहां पे ध्यान रखना dv/dr वाला। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहां उनके बीच का गैप कम हो गया है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है उनके बीच का गैप कम हो गया, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है वहां आपकी डिस्टेंस बढ़ गई। ठीक है, इस तरह से दोनों साइड पे बनता जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, इधर गैप दिखाना है, इधर पास करना है, इधर गैप दिखाना है, इधर पास पास करना है। अब इसके जस्ट ऑपोजिट किसमें होगा, टू लाइक चार्जेस में होगा। इसमें क्या होगा, जैसे मान लो चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा इस केस में। ठीक है, साथ साथ नोट करते जा रहे हो ना, कोई दिक्कत है तो कमेंट कर देना मुझे। देखो अब यहां पे क्या होगा, माइनस से इनवर्स और इस माइनस से इनवर्स, यानी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट मतलब वीक, यहां इनवर्स और उसके लिए भी इनवर्स, यहां स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ऊपर वाले डायग्राम के जस्ट ऑपोजिट होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो बनेगी वो बाहर तो आपकी पास पास बनेगी पर अंदर तरफ थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ये दूर दूर आप दिखाओगे ऐसे, दिख रहा है, पास पास दूर दूर, पास पास दूर दूर, मैं तेरा खास खास चलो भाई आगे चलते हैं। अब यहां पे देखो डायग्राम के अलावा ग्राफ भी इसके अंदर है। तो एक ग्राफ तो शायद आपको ध्यान होगा, कॉमन ग्राफ अपने एनसीईआरटी में है, किस किस के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ। उस ग्राफ में आप देखोगे तो दो लाइन ड्रॉ की रखी है ऐसे और एक और लाइन है ऐसे, सपोज ये वाली ऐसे। जो ये पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है वो तो 1 मीटर को डिनोट कर रहा है, उसके अलावा दो लाइन आपको ध्यान रखिए। तो एक तो ग्राफ ये है, ये आप ध्यान रखना। उसके अलावा जो एक चार्ज स्फेरिकल सेल है उसके बारे में बात करते हैं, उसका डायग्राम में ड्रॉ कर दिखाता हूं आपको वो कैसा होगा। तो देखो यहां पे सपोज एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसपे कुछ चार्ज क्यू फैला हुआ है,
और इस चार्ज Q के ऊपर ये सपोज R डिस्टेंस है और यहां से आउटसाइड कोई P पॉइंट है R डिस्टेंस पे। सिमिलरली फिर वो पॉइंट कहां आ गया, ऑन द सरफेस आ गया, जहां R की वैल्यू R के बराबर होगी, रेडियस के बराबर होगी, और एक इनसाइड है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा है कि जो अंदर का पोटेंशियल होता है, इनसाइड जो पोटेंशियल अंदर होता है हर एक पॉइंट का, वो उतना ही होता है जितना सरफेस के ऊपर होता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। और उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, कितना चार्ज है डिवाइड बाई उसकी कितनी रेडियस है, ये आपका ध्यान रखना है। तो इसका अगर अपन ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ जो कैसे बनेगा, ये सपोज वो डिस्टेंस R है, तो यहां पे मैं पोटेंशियल और डिस्टेंस ग्राफ बना रहा हूं। तो स्टार्टिंग में क्या है, इनसाइड द हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। जब तक आप सरफेस से पहुंचते हो तब तक आपका हर पॉइंट पे सेंटर से सरफेस तक के हर पॉइंट का पोटेंशियल ये होता है। फिर जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो अब डिस्टेंस आप क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होता है। तो अब ग्राफ आपका हाइपरबोला इस तरह से बनेगा। इसको टच मत करना कि इनफाइनाइट पर जाके जीरो होगा, इसको टच मत करना, ऐसे ही रखना, ठीक है। ये भी एक अपना ग्राफ है जो ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक डायग्राम कुछ ऐसा भी आएगा, देखो इसके अंदर आपसे पूछ सकते हैं कि अगर, क्योंकि यहां पे पता आपको जो डायलेक्ट्रिक होते हैं वो दो होते हैं, एक तो नॉन पोलर, एक तो क्या होते हैं नॉन पोलर, एक क्या होते हैं पोलर। तो उनको अगर पोलर को और नॉन पोलर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उनका बिहेवियर कैसा होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रखने के बाद ये डायग्राम, इलेक्ट्रिक फील्ड रखने के बाद में पोलर का ये डायग्राम, ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी आपसे एग्जाम में 1-2 नंबर में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कुछ डेरिवेशंस है, अपन यहाँ डेरिवेशन की अपन शॉर्ट नोट बना रहे हैं तो डेरिवेशन तो अपन डिस्कस करेंगे नहीं, हम सिंपल जो उनका लास्ट एक्सप्रेशन है वो ध्यान रख रहे हैं। डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो आपको अलग से एक वीडियो बना के समझा देंगे। चलिए अभी तो पहला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बड़ा सिंपल है, क्या फॉर्मूला बनेगा, KQ/R, ठीक है। K कांस्टेंट पता है, Q उस पॉइंट चार्ज की वैल्यू और उससे R डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल है उस P पॉइंट पे, उसका फॉर्मूला बन गया। अब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, -dV/dr वाला, ठीक है। ये आप रिलेशन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, ये ध्यान रखना है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट, तो देखो फॉर्मूला जो बनेगा हमारा एट एनी पॉइंट वाला वो बनेगा KP cos थीटा डिवाइड बाई R², ये बन गया। ये क्या है कि एक आपका डायपोल है -Q + Q, सेपरेशन 2a डिस्टेंस है उनके बीच में, और उससे थीटा एंगल बना के R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, वहां पे कितना पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला ये आ गया। अब इसी में कई बार हमसे पूछ लेते हैं एक्सिस का, तो आपको पता है कि ये पॉइंट उठा के मैं अगर यहां ले आता हूं तो ये ऑन द एक्सिस आ गया, जहां पे थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो फॉर्मूला KP और cos 0 होता है 1, इसलिए वो 1 रह जाएगा और R² हो जाएगा। उसके बाद अब पोटेंशियल एट द इक्वेटोरियल वाले पे याद रखो, अब इस P पॉइंट को उठा के आप यहां लेके आओ, कहां पे, इक्वेटोरियल पे, जहां थीटा आपका क्या बन जाएगा 90 और cos 90 कितना होता है 0, तो वो पोटेंशियल 0 हो गया। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वो पॉइंट बताओ जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका कांस्टेंट नहीं है पर पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है पर पोटेंशियल 0 है, तो वो पॉइंट क्या है, डायपोल के इक्वेटोरियल सरफेस के ऊपर, सॉरी थोड़ा सा इक्वेटोरियल सरफेस पे। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी के 4 डेरिवेशन है, लाइन से ध्यान रखना और एक एक करके नोट कर लेना। पहला डेरिवेशन है 2 चार्ज पार्टिकल, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से कोई नहीं है, ठीक है, उस केस में हमारा एनर्जी का फॉर्मूला बनता है K Q1 Q2 और उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस R12, समझ गए। फिर अगर 3 चार्ज पार्टिकल्स है तो आपको करना है पहले 1 और 2 का, एक तो ये पॉसिबल है उनके बीच की डिस्टेंस, फिर 1 और 3 का, फिर उनके बीच की डिस्टेंस, और ऐसे ही 2 और 3 का भी कॉम्बिनेशन बनेगा उनके बीच की डिस्टेंस, ये भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद आता है पोटेंशियल सरफेस। अब अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है, पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें अगर आप 2 चार्ज पार्टिकल रखते हो तो पहले चार्ज का वर्क डन W क्या होता है Q × V, जो R1 डिस्टेंस पे लेके आए,
प्लस दूसरे के लिए उसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर का बना हुआ है पहले से उसके लिए VR2 प्लस अब इन दोनों का आपस में होने से एक दूसरे से वो एनर्जी बनेगी, वो फॉर्मूला जो पहले आया था वो Q12। इलेक्ट्रिक डायपोल का जो हमारा फॉर्मूला है एनर्जी का वो बनता है -PE cos θ2 माइनस cos θ1। ये हमारा डेरिवेशन आता है उस फॉर्मूले में। थीटा की वैल्यू अगर क्वेश्चन गिवन है उसके हिसाब से आप पुट कर दोगे, ठीक है। इसके बाद आ जाओ आगे। अब है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ध्यान रखना, कई बार बच्चे करते हैं कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन में पूछते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालो, और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला कैपेसिटर का जो आता है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला, वो वाला डेरिवेशन करके आते हैं, जबकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का ये वाला डेरिवेशन होता है। ध्यान रखना एप्सिलॉन A/D, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में दो है, देखो यहां उल्टा होता है। अगर मान लो 3 कैपेसिटर है और उनको लगाया सीरीज में, तो उनका रिजल्ट वैसा आता है जैसा पैरेलल में रेजिस्टर्स का आता है। और अगर ये पैरेलल में है तो इनको उल्टा कर दो, अब इनको सिंपल आप ऐड कर दो, यानी जैसा रजिस्टर वाले कॉम्बिनेशन में होता है उसके ऑपोजिट इनका फॉर्मूला बनता है, ये ध्यान रखना। अब लास्ट अपना एनर्जी डेंसिटी वाला टॉपिक आ गया है, तो देखो इसके अंदर क्या है, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर की अपन बात करते हैं। तो इसके 3 फॉर्मूले हैं, एक तो हाफ CV², फिर Q = CV वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज किया मैंने, और 2 फॉर्मूले और बनाए, हाफ QV और U = हाफ Q²/C। ये 3 फॉर्मूले यहां पे जैसे रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की वैसा अपन यूज कर लेंगे। अच्छा, इसी में एक डेंसिटी का फॉर्मूला और है। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, स्मॉल UE से लिखते हैं। वो क्या होता है, कितनी एनर्जी स्टोर हुई टोटल डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो लास्ट एक्सप्रेशन आता है वो आता है ε0E²। ये हमारे सारे फॉर्मूले, सारे डेरिवेशन, सारी डेफिनेशन, सारी लिस्ट हो गई, ठीक है। तो अब आपको ये सब कुछ लिख के रखना है, और अब मैं जल्द ही कोशिश करूंगा कि सारे चैप्टर्स के आपके एग्जाम से पहले डाल दूं। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कमेंट में मुझे यस लिख के भेजें।